आज टॉपिक नंबर 19 है ना। टॉपिक 19, टॉपिक 20 दो सीखेंगे आज, ठीक है। टॉपिक 19 में क्या देखो, हाउ टू यूज कस्टम लिस्ट एंड सीरीज ऑप्शन। कस्टम लिस्ट और सीरीज ऑप्शन। कस्टम का मतलब क्या होता है? जैसे कस्टम का मतलब होता है खुद डिजाइन करना है। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो, मान लो कपड़े की दुकान पे गए, आपने वहां से मान लो दुकानदार ने आपको बहुत सारी चीज दिखाई, ये ड्रेस है, ये ड्रेस है, ये ड्रेस है। आपने क्या बोला, मुझे यहाँ पे ये चाहिए, मुझे यहाँ पे ये चाहिए, वो मुझे यहाँ पे ये चाहिए। तो दुकानदार क्या बोलेगा, ठीक है आप मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, आपको जो इसमें चेंजेस कराना है मुझे बता दीजिए, मैं आपको करके देता हूँ। तो आपने खुद कस्टम डिजाइन करवाया उसमें। तो ऐसे क्या है, आज आपको खुद की कस्टम लिस्ट बनाना सिखाऊंगा। खुद की लिस्ट में डिजाइन करोगे आज आप। जैसे देखो, अभी क्या होता है, यहाँ पे संडे लिखते हो आप, और यहाँ पे ऑटोमेटिक मंडे आ जाता है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये लिस्ट में ऐड है। अगर आप यहाँ पे जनवरी लिखते हो, तो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये ऑटोमेटिक कैसे आ रहा है, कंप्यूटर कैसे बताइए। अगर मैं यहाँ पे रिजवाना लिखता हूँ, यहाँ लिखा मैंने रिजवाना, तो क्या रिजवाना के बगल में बैठी है कोमल, इसका नाम आएगा? देखे नहीं आया ना, इसका नाम आया ना तुम्हारा नाम आया। तो हम चाहते हैं लिस्ट में ऐड करना सही बच्चों का नाम, तो हमें खुद की एक कस्टम लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए बनाने के लिए हम फाइल बटन में जाएंगे, और यहाँ पे मिलेगा आपको ऑप्शन का ऑप्शन। ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे प्रूफिंग, यहाँ पे क्लिक करोगे। अच्छा, ये एमएस वर्ड 2013 है, तो आपको जाना पड़ेगा एडवांस में। एडवांस में जाओगे, अगर एमएस वर्ड 2013 से नीचे का वर्जन है, तो वो आपको जनरल में मिल जाएगा, यहीं पे दिख जाएगा आपको। तो ये जो है हमारा एमएस वर्ड 2013 है, सॉरी एक्सेल 2013 है। तो हम जाएंगे एडवांस में, और सबसे नीचे आपको जाना है, और यहाँ पे मिलेगा आपको एडिट कस्टम लिस्ट, बस यहाँ पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे देखो मैंने कुछ लिस्ट बना भी रखी है, देखो यहाँ लिखा अरमान, विशाल, अचल, ताराकांत, यहाँ सोनी, नीतीश, सूरज, जनक, प्रेम, ये सब हमने बना रखा है। आज आपकी भी लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है ना लिस्ट एंट्रीज, यहाँ लिखते हैं। हमने लिखा रिजवाना, एंटर किया, फिर लिखा कोमल, एंटर किया, और आपके नाम की स्पेलिंग नहीं आती मेरे को, आर ए डबल एन यू एम, ठीक है। नितेश और सूरज, ठीक है। मान लो हमने ये लिखा। अब हमने लिखने के बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, देखोगे आप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे लिस्ट ऐड हो गई, रिजवाना, कोमल, ताराकांत, ताराकांत नहीं, तरन्नु, और यहाँ पे करेंगे ओके, ओके करेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैं रिजवाना लिखता हूँ, तो क्या देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा नाम, ये देखो अब आ गया, क्योंकि हमने कस्टम लिस्ट में इसको ऐड कर दिया। बताओ समझ में आया कि नहीं है? चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं रिजवाना ना लिखकर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नीतीश लिखूँ, तो क्या अभी भी लिस्ट बन जाएगी? हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही। नीतीश के नीचे वाला नाम आएगा सूरज, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक रिजवाना आ जाएगा। देखो जैसे आप मान लो संडे से स्टार्ट करते हो, मैं यहाँ पे सैटरडे से स्टार्ट करूँ, तो क्या संडे नहीं आएगा अगला सेंटेंस, ये अगला वर्ड जो भी है, संडे तो आना ही है, सैटरडे के बाद फिर मंडे आएगा। ऐसे देखो, अगर आप सूरज से स्टार्ट करते हो, नीतीश से स्टार्ट करते हो, तो ऑटोमेटिक तो सूरज आ गया, और फिर पहला नाम जो भी है रिजवाना, कोमल, तरन्नुम, वापस रिपीट होता रहेगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप कस्टम लिस्ट बना के इसको सेव कर सकते हो। कभी भी एक्सेल ओपन करोगे, एक नाम लिखोगे, ऑटोमेटिक सारे नाम आ जाएंगे। आप कंपनी में क्या काम है इसका, कंपनी में क्या काम होता है, जैसे मान लो आपको एक ही आइटम रोज रोज लिखना पड़ता है, तो आप क्या करोगे, सारे आइटम के नाम एक बार कस्टम लिस्ट में ऐड कर दोगे, फिर आप एक आइटम का नाम लिखोगे, ड्रैग करोगे, सारे आइटम के नाम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपको बार बार लिखने से आजादी मिल जाएगी। इतना समझ में आ गया आपको? अब अगला ऑप्शन है हमारा सीरीज ऑप्शन। सीरीज का मतलब क्या होता है, अगर मुझे 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखना है, तो आप में से एक देखते कौन कर सकता है, ठीक है। क्या करना है आपको, देखो आपको यहाँ पे एक करना है, एक लिखना है, और फिर यहाँ पे आपको 2 लिखना है और एंटर करना है। 1 से 2 को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको ड्रैग करना है,
और ये जो कर्जर है 100 पे रुकना चाहिए। देखो मेरे से तो नहीं रुक पाएगा 100 पे, देखो 99 पे रुका। ठीक है, तो अगर मुझे मान लो 100 तक गिनती लिखनी है तो क्या दिक्कत आती है, कोई ट्राई करना चाहेगा? चलो आपको मौका देते हैं ट्राई करने का, ये लो एक बार ड्रैग करके देखो क्या 100 पे आप रोक सकते हो इसको, क्योंकि 100 तक गिनती लिखोगे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ऐसे मत करो, पहले सिलेक्ट करो। आपको सिलेक्ट करना ही नहीं आ रहा, हाँ सिलेक्ट करो पहले, हाँ अब इसको पकड़े ड्रैग करो। अभी आपको 100 पे रोकना है, ठीक है? क्या लगता है आपको रोक देगी 100 पे? नहीं रुकेगा। देख रहा है कितना स्लो हो गई, ऐसे थोड़ी ना करना होता है, एक ही स्पीड में चलना है। मैं थोड़ा स्लो कर लूंगी लास्ट ठीक है, एक ही स्पीड में अगर आप चलोगे तो कभी 100 पे ही नहीं रुकेगा, या तो 100 से आगे चला जाएगा या तो 100 से कम रह जाएगा। फिर समझ में आया? अगर आपको बोलो 1000 तक गिनती लिखना है तो फिर और ज्यादा टाइम लगेगा आपको, तो टाइम को बचाना है और बिल्कुल सटीक लिखना है आपको। तो क्या करना है आपको, बस यहाँ पे एक लिखना है, यहाँ पे क्या लिखोगे, एक लिखोगे, उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे जाओगे फिल में, और यहाँ पे एक ऑप्शन है सीरीज का, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रो या कॉलम। तो हमें यहाँ पे जो गिनती है कॉलम में चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे लिखना है 1 2 3 4। अगर आपको ऐसे लिखना है 1 2 3 4 तो आप रो पे क्लिक कर देंगे। तो मैं कॉलम पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे स्टेप वैल्यू, मतलब आपको इसमें एक एक ऐड करना है, या आप चाहते हो कि इसमें हर बार 2 नंबर ऐड होता रहे, या आप चाहते हो 3 नंबर ऐड होता रहे, कितना नंबर ऐड करना है? तो हमें तो एक ही ऐड करना है, तो यहाँ पे एक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टॉप वैल्यू, मतलब मुझे कहाँ तक चाहिए नंबर, मुझे 100 तक चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ बस, देखोगे आपका नंबर जो है ये 100 तक आ चुका है। देखो ये देखो, अगर मैं स्टेप वैल्यू में जो है वहां मैं कुछ और करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं स्टेप वैल्यू में इस बार 3 कर देता हूँ और यहाँ पे कर देते हैं 100 तक चाहिए कौन। ओके करते हैं, देखो तो स्टेप वैल्यू हमने 3 किया था, तो 3 जोड़ के देखो तो 4 बता रहा है वो, फिर 4 में 3 जोड़ के 7 बता रहा है, फिर 10 बता रहा है, तो 3 3 जोड़ के बता रहे हैं, और लास्ट में देखते हैं ये 100 तक आ जाएगा। देखो आया समझ में कि नहीं? तो जितना आप जोड़ोगे स्टेप वैल्यू में उतना ऑटोमेटिक वो जोड़ के बताता रहेगा आपको। ठीक है, क्लियर है थोड़ा? तो ये था हमारा सीरीज ऑप्शन का यूज करना। अगला टॉपिक है हमारा 20, हाउ टू यूज वीलुकअप फॉर्मूला। वी मतलब होता है वर्टिकल और लुकअप का मतलब होता है वैल्यू को सर्च करना। किसी भी कंपनी में चले जाओ, आपको एक्सेल में मान लो, आप समझ लो कि एक्सेल में बिल्कुल आपको बहुत बढ़िया नॉलेज है, तो आपको फिर भी जॉब नहीं मिलेगी अगर आपको वीलुकअप नहीं आता है। तो अगर सिर्फ वीलुकअप आता है फिर भी आप एक्सेल के अंदर जॉब कर सकते हो। अगर कंपनी में, जैसे किसी कंपनी में जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, तो बिना वीलुकअप के आपका इंटरव्यू खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि कंपनी में अगर वीलुकअप नहीं आता तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो वीलुकअप सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूरी कंपनी में। तो वीलुकअप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, अभी हम आपको सिखा रहे हैं नॉर्मल वीलुकअप, और एडवांस एक्सेल में सिखाते हैं एडवांस वीलुकअप। ठीक है, तो वीलुकअप, वी मतलब वर्टिकल और लुकअप मतलब डेटा को सर्च करना। ये वीलुकअप क्या करता है, वर्टिकली डेटा को सर्च करता है। अभी मैं आपको छोटे में दिखा रहा हूँ, फिर आपको एक बड़े डेटा में थोड़ा बहुत एग्जांपल दिखाऊंगा। अब देखो जैसे कि यहाँ पे ना एक मैजिक दिखाता हूँ आपको, ये छोटा सा एक डेटा है। अगर जैसे मान लो मेरी कंपनी में कोई आया, मैनेजर आया, सुपरवाइजर आया, मान लो एचआर आया, आरएम आया, जीएम आया, कोई भी आया, उसने बोला भैया मुझे ना रिपोर्ट दे दो भाई श्याम की। मैंने बोला कंपनी में तो श्याम बहुत हो सकते हैं, बताओ आपकी कंपनी जैसे जॉब करते हो तो क्या मतलब एक नाम के बंदे एक ही हो सकते हैं? नहीं। अरे भाई एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं? उनके एम्प्लॉय कोड से। तो मैं पूछूंगा भाई श्याम का एम्प्लॉय कोड क्या है, तो वो बताएगा मुझे 965 है। तो जैसे यहाँ पे 965 लिखूंगा मैं और एंटर करूंगा, तो मुझे सीट में देखने की जरूरत नहीं है कि श्याम की रिपोर्ट क्या है, बस उसने बताया 965 है भाई उसका एम्प्लॉय कोड। मैं एंटर करूंगा पूरा रिपोर्ट आ जाएगा। लोग 965 जिसका एम्प्लॉय कोड है उसका नाम श्याम है, वो मैनेजर है, और सैलरी उसकी इतनी है, और अंबाला सिटी से बिलोंग करते हैं। आप चेक कर लो एक बार, गलत है तो देखो। मैं सिखा रहा हूँ आपको छोटे डेटा पे, ठीक है, बड़े डेटा पे काम करना सीखेंगे अभी।
अब जैसे मान लो उसने बोला चलो भाई 145 का रिपोर्ट बता दो, तो हमें सर्च नहीं करना है 145, बस यहाँ पे 145 लिखना है और एंटर करना है। 145 का रिपोर्ट क्या है, उसका नाम राम है, वो अकाउंटेंट है, उसकी सैलरी इतनी है और वो दिल्ली सिटी से बिलोंग करता है। चेक करो रिपोर्ट, ये गलत नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताओ बिलकअप क्या होता है। जैसे मान लो आप मुझे अपना सिर्फ आधार कार्ड नंबर बता दो, उस आधार कार्ड नंबर से मैं आपकी पूरी डिटेल बता सकता हूँ। आपके पिताजी का नाम क्या है, आपकी उम्र कितनी है, आप किस एड्रेस पे रहते हो, मैं सब कुछ बता दूंगा सिर्फ आधार कार्ड के प्रूफ पे। ठीक है, सिर्फ आधार कार्ड नंबर से भी आप पूरा बता सकते हो। अगर अपना सिर्फ आप कॉन्टेक्ट नंबर बता दोगे तो वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, वो कौन सी कंपनी का है, वो सब कुछ पता चल जाता है सिर्फ उसके मोबाइल नंबर से, उसका मालिक कौन है उस नंबर का। अगर आप अपना सिर्फ पैन कार्ड नंबर बता दोगे, ये पढ़ना है आपको। अगर जैसे मान लो आपके पास मान लो पैन कार्ड है, आपके पास क्या है, पैन कार्ड है, पैन कार्ड नंबर बता दोगे सारी डिटेल में बता सकता हूँ आपको। भाई पैन कार्ड नंबर का ओनर कौन है, और इसकी एज कितनी है, ये इसने कितना टैक्स भरा है, कितना टैक्स नहीं भरा है, इसकी इनकम कितनी है, सिर्फ पैन कार्ड से निकल जाता है। अपने बाइक का नंबर बता दोगे, उस बाइक के नंबर से बता सकते हो उसका मालिक कौन है, ये इसने कब रजिस्टर्ड कराई थी। तो ऐसे ही मान लो कंपनी में क्या होता है, काम करोगे तो सिर्फ एम्प्लॉय कोड से आप पूरी डिटेल निकाल सकते हो एम्प्लॉय की। आपके पास एक डेटा होगा पूरा, आप वो नंबर डालोगे और सब कुछ ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 147, तो 147 में देखो रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा यहाँ पे। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं है। पर अभी बनाते कैसे इसको वो देखो। इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो नाम है ना, ये ऊपर का टाइटल है, ये मैंने कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक कोड लिखना पड़ेगा पहले, खुद 147 लिख दिया मैंने। अब इसका नाम निकालना है, तो नाम निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, और फिर क्या करना है आपको लुकअप वैल्यू में इसको सिलेक्ट करना है 147 को, और फिर कॉमा लगाना है, और फिर टेबल एरिया में क्या करना है आपको पूरा टेबल सिलेक्ट करना है ऐसे, और फिर आपको कॉमा लगाना है। फिर यहाँ पे जैसे मान लो हम सर्च क्या कर रहे हैं, नाम सर्च कर रहे हैं, तो इस वाली टेबल में नाम कौन से नंबर पे है, पहले पे तो भैया एम्प्लॉय कोड लिखा है, दूसरे नंबर पे नाम है, तो यहाँ पे आपको लिखना है नाम के लिए 2 कॉमा 0 लिखेंगे। 0 होता है ट्रू फॉल्स के लिए। ट्रू का मतलब क्या होता है, जो हम डेटा सर्च कर रहे हैं एग्जैक्ट मैच हो तभी हमें आंसर आए, तो उसके लिए 0 लगाते हैं। उसके आसपास का आपको आंसर चाहिए तो उसके लिए 1 लगाते हैं। पर इसमें ट्रू फॉल्स का काम नहीं है, पर फॉर्मूला पूछ रहा है तो 0 लगाएंगे। कई बार क्या होता है, मान लो हमें कोई नंबर चाहिए होता है, हमने मान लो लिख दिया कि 1000, अब अगर आपने ट्रू कर दिया मतलब 1000 के बराबर नंबर हो तभी मुझे दिखाए, तो आपको 0 लिखना पड़ेगा। अगर आपने 1 लिख दिया, तो 1 में क्या होगा, 1000 के आसपास का कोई भी नंबर होगा तो अगर 1000 नहीं है तो वो दिखा देगा आपको, और वो आगे सीखेंगे हम। अभी क्या करना है आपको, सिर्फ यहाँ पे ट्रू फॉल्स का इस्तेमाल करना है, तो हमें यहाँ पे ट्रू के लिए 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, और ब्रैकेट बंद करेंगे, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखो 147 का नाम अशोक है। ठीक है, दोबारा फॉर्मूला क्या लगाते हैं, देखो विलुकअप लिखना है आपको, बस ब्रैकेट ओपन करना है, इंपोर्ट सेलेक्ट करना है, कॉमा करना है, इस टेबल को सिलेक्ट करना है, कॉमा करना है, और डिपार्टमेंट किसमें है, 3 में है, और ये 0 1 अभी भूल जाओ, बस 0 लगाना आपको, ध्यान रखो। ब्रैकेट बंद करो, एंटर करो, देखो इसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर ऑपरेटर है। अगर सैलरी निकालना आपको इक्वल टू किया, यहाँ लिखा विलुकअप ब्रैकेट ओपन एम्प्लॉय कोड कॉमा टेबल कॉमा 4,0 ब्रैकेट बंद और एंटर। सिटी निकालना है तो इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन एम्प्लॉय कोड कॉमा टेबल कॉमा यहाँ 5,0 ब्रैकेट बंद और एंटर। फॉर्मूला मुश्किल तो नहीं लग रहा, सिंपल फॉर्मूला है, इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट एम्प्लॉय कोड टेबल, और कौन सा कॉलम का निकालना है, कॉलम कॉमा 0 लगा के एंटर करो। अब हमने एक बार रिपोर्ट निकाल लिया, अब इसका बेनिफिट क्या है, आपको सबका रिपोर्ट नहीं निकालना है, यहाँ बस आपको चेंज करना है, हमने कर दिया 256, उसके हिसाब से रिपोर्ट निकल गई। देखो ये चेक करो एक बार, गलत तो नहीं आ रहा है 256 का। हमें यहाँ पे निकालना है 587 और एंटर किया, देखो इसके हिसाब से रिपोर्ट निकल गई। यहाँ लिखा मैंने 965 और एंटर किया, देखो इसके हिसाब से रिपोर्ट निकल गई।
रिपोर्ट चेक करो, बस ऐसे ही देख रहे हो क्या? एक बार देखते हैं। इसका नाम है 965 का नाम है श्याम मैनेजर, और इसकी सैलरी है अम्बाला से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमने बस एक का रिपोर्ट निकाला 147 का, बाकी सबका ऑटोमेटिक आना है। अब उसको बड़ी सीट में कैसे करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है आपको। इसको ओपन करते हैं एक बार। अगर इसमें हमने निकाला होगा तो देखो, आप देखो, अब मान लो यहाँ पे देखो रिपोर्ट देखो कितनी बड़ी है, दिख रहा है आपको? अब मैं आपसे बोलता हूँ मुझे रिपोर्ट नंबर 34 की रिपोर्ट चाहिए, मतलब एम्प्लॉय कोड नंबर 34 की रिपोर्ट चाहिए। आप ढूंढो 34 किधर है इधर, रिपोर्ट तो बहुत बड़ी है। अब 34 ढूंढने में कितना टाइम लगेगा आपको? टाइम लगेगा थोड़ा। अगर मैं बोलता भाई मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए, अभी डेटा ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ये कहाँ पे 100 से पहले खत्म हो गया क्या? 100 तक ही खत्म हो गया, और एक्सेल में नंबर जो है 10 लाख तक होता है, तो डेटा कितना ही बड़ा हो सकता है ये। तो अगर डेटा ज्यादा बड़ा होगा तो आपको मालूम है, बोलता है सिंपल कोड की मुझे रिपोर्ट चाहिए, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। पर वीलुकअप में क्या होता है, आपको क्या करना है, बस ये सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, आप चाहो तो इसको नेक्स्ट सीट पे पेस्ट कर सकते हो, चाहो तो नेक्स्ट सीट पे पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक सीट इंसर्ट करेंगे हम, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे तो हमने कॉपी किया था, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे लगाएंगे वो देख लो। अभी आपने सीखा था फॉर्मूला लगाना, ठीक है। फॉर्मूला जो हम यहाँ पे लगाएंगे इंप्लॉय कोड पे, उससे पहले इंप्लॉय कोड लिखेंगे एक, हमने एग्जांपल लिख लिया 2 का, ठीक है, यहाँ लिख लिया हमने 2। अब हमें इसका नाम निकालना है, फर्स्ट नेम, तो इक्वल टू करेंगे, वी लुकअप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय कोड सिलेक्ट करेंगे 2 को, कॉमा लगाएंगे। अब हमें टेबल सिलेक्ट करनी है, तो टेबल पे जाएंगे और इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। देखो ये टेबल सिलेक्ट करते हैं, टेबल सिलेक्ट किया। अगर ये टेबल मान लो 13 लाख तक होती, 13 लाख ज्यादा बोल दिया मैंने, मान लो 1 लाख तक होती, तो आपको सुबह से लेकर शाम हो जाएगी टेबल सिलेक्ट करने में। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ शॉर्टकट के तरीका पता आपको? कंट्रोल है कंट्रोल कंट्रोल ए करिए एक बार, कंट्रोल ए। चलो इन्होंने बोला कंट्रोल ए करने के लिए, देखते हैं एक बार, ठीक है। इजिकल टू विलुकअप ब्रैकेट ओपन एम्प्लॉय कोड कोमा, कंट्रोल ए अगर काम करता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर कोई दूसरा तरीका देखेंगे। कंट्रोल ए करते हैं यहाँ पे, नहीं क्या हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। तो कंट्रोल ए तो काम नहीं कर रहा है। अगर जैसे ये डेटा तो छोटा सा है, तो मैंने इसको इस तरह सेलेक्ट कर लिया, डेटा मान लो ये 10-20 हजार तक भी होता, तो मैं ऐसे कब तक सिलेक्ट करता है, ऐसे इस तरह से ऐसे तो टाइम लगता बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक नाम देंगे। कैसे नाम देंगे देखो, हम इस पे क्लिक करेंगे सीट के ऊपर, और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होगा, पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। देखो ये पूरी सीट देखो सिलेक्ट हो चुकी है कंट्रोल ए से। अब हम इसका एक हम इसको एक नाम देंगे। नाम देने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे इसको एक नाम दोगे। मैंने दे दिया नाम डेटा, डेटा दे दिया और एंटर कर दिया, तो इसको एक नाम मिल गया। तो अब इससे क्या है, बेनिफिट क्या है, हमें बार बार टेबल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डेटा लिखना है, टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे एम्प्लॉय कोड कॉमा, अब टेबल सेलेक्ट करते हैं ना, तो टेबल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, बस आपको डेटा लिखना है, कॉमा, और फिर आपको जैसे फर्स्ट नेम निकाल रहे हो, तो फर्स्ट नेम कौन से कॉलम में है, 1 तो 2 में, तो कोमा लगा के 2 0 ब्रैकेट बंद और एंटर। तो इसका नाम सुमन है, देख सकते हो आप, 2 का नाम सुमन है। लास्ट नेम निकालना है, तो लास्ट नेम सिंधे निकल कर आएगा, देखना इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन एम्प्लॉय कोड कॉमा, और टेबल तो सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमने नाम दे रखा है। तो यहाँ पे बस सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय कोड कॉमा, और यहाँ लिखेंगे बस डेटा कॉमा। अब यहाँ पे 3 क्यों लिखा पता है ना भैया, हम लास्ट टाइम निकाल रहे हैं, लास्ट टाइम जो है कॉलम नंबर 3 में है, तो 3 0 ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखो इसका नाम सिंधे निकल आया है, सारा मैं नहीं निकालूंगा, ठीक है। अब इसी में चेक कर लेते हैं एक बार। अगर मैं एम्प्लॉय कोड करूँ 44, तो क्या वहां पे शाहीन खान आ जाएगा? 44 करते हैं, देखते हैं एक बार 44 करते हैं, देखो
डिपार्टमेंट रीजन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने निकाला नहीं है। अगर आप निकाल के रखोगे तो पूरा डिटेल भी आएगा उस पर। वन ठीक है, तो एक एक लास्ट देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 34 लिखता हूँ तो क्या यहाँ पे जरीना वो आ जाएगा 34 लिखने पे? ये देखो, तो अब क्या है, अब मान लो कोई भी एम्प्लॉय आता है, मान लो मैनेजर आता है, चार आता है, आरएम आता है, तो आपको क्या करना है, बार इधर नहीं देखना है। बस सीट में रिपोर्ट निकालने के लिए जाना है आपको, कहाँ गया रिपोर्ट, बस आपको बस पूछना है एम्प्लॉय कोड क्या है। वो बोलेंगे एम्प्लॉय कोड 47 लिख के एंटर कर देना। तो इसका नाम विक्की जोशी है, बता सकते हो आप सीधा। फिर उसका डिपार्टमेंट बता सकते हो, रीजन बता सकते हो, ब्रांच बता सकते हो, हाइट बता सकते हो, सैलरी बता सकते हो। जैसे मैंने उसको बताया, आप सिर्फ आधार कार्ड नंबर से अपना सब कुछ पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे, आपको बस जाना है आधार.com पे, वहां पे जाओगे, वहां से पूछेगा आपसे आधार नंबर डालने के लिए, आधार नंबर डालोगे, आपके फोन पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे, पूरा आधार कार्ड आपके सामने आ जाएगा। नहीं हो तो करके देख लेना। क्या करना है आपको, बस आधार.gov.in पे जाना है, वहां पे क्या करना है आपको, गेट आधार करना है। गेट आधार करने के बाद डाउनलोड आधार पे क्लिक करना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, एक ओटीपी आएगा आपके फोन पे। अगर नहीं तो ऐसे तो कोई भी आपका आधार डाउनलोड कर लेगा आधार नंबर से, तो एक ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आता है, ओटीपी डालना, आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, तो उसका प्रिंटर निकाल के रख सकते हो अपने घर। ठीक है, तो ऐसे जैसे डिपार्टमेंट, रीजन, ब्रांच, हाइट, डेट, सैलरी, ऑटोमेटिक सब कुछ निकल जाएगा। और कंपनी में इसी का काम बहुत ज्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल विलुकअप। इसके बाद होता है एडवांस विलुकअप। ठीक है, तो आपको वो नहीं सीखना है अभी, छोटी सी डेटा प्रैक्टिस करो अभी, बाद में बड़ी डेटा प्रैक्टिस करना है। नोट कर लो इसको, ये फॉर्मूला आपका।